यस मैम। परिभाषा की दोषों को देखते हुए मनोविज्ञान की व्यवहारवादी, मतलब व्यवहारवादी, उसके पहले जो परिभाषा, बिहेवियर। हाँ, वो कौन दिए थे बेटा? संरचनावादी वाले, स्ट्रक्चरलिज्म वाले, ठीक है ना। और ये जो अभी, यस मैम। हाँ, ये जो एक उपयुक्त परिभाषा जो मनोविज्ञान का दिया गया, उस परिभाषा को व्यवहारवादी लोग दिए, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? परिभाषा दी थी, है ना, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी परिभाषा दी थी, तथा कहा कि मनोविज्ञान को वास्तव में यदि विज्ञान होना है तो इसमें चेतन अनुभूतियों का नहीं बल्कि व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। और विधि के रूप में उन्होंने अंतर्निरीक्षण की जगह बाह्य निरीक्षण को स्थापित किया। अब देखो, तुम लोग को ध्यान है कि हम बोले थे कि तुम लोग का जो फर्स्ट यूनिट है, जो आपका मेथड है, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट है वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड है। अब इसी को देखो कह रहा है, अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग लिंक पे आएंगे कि कह रहा है कि अगर मनोविज्ञान को विज्ञान होना है ना, मनोविज्ञान को अगर विज्ञान होना है तो उसका जो विषय वस्तु है वो चेतन अनुभूति ना होके व्यवहार होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपके चेतना में क्या चल रहा है वो आप बताएंगे, और आप हो सकता है कि गलत भी बता सकते हैं, है ना। आपके मन में क्या चल रहा है, जरूरी नहीं है कि हर समय आप सही ही बताइएगा। तो फिर क्या होगा, हमारा जो उत्तर है, हमारा जो निष्कर्ष आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो आसमा। वो हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए कि भाई गलत हो आप, जाएगा। हाँ, तो इसीलिए कह रहा है कि आप देखिएगा कि लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान को वास्तव में यदि विज्ञान होना है तो इसमें चेतन अनुभूतियों का नहीं बल्कि व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए, है ना। देख, आप लोग मोबाइल पे देख रहे हो बेटा, स्क्रीन शेयरिंग पता नहीं किस वजह से नहीं हो रहा है, तो आप इसीलिए भेज दिए, आप लोग देख रहे होगे पीडीएफ में, है ना। यस मैम। पीडीएफ में दिख रहा है ना बेटा आप लोग को? यस मैम। हाँ, तो इसीलिए बोल रहा है कि बेटा, और विधि के रूप में, मेथड के रूप में, ठीक है ना, मेथड के रूप में अंतर्निरीक्षण विधि के जगह पे बाह्य निरीक्षण को स्थापित किया जाए, है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड को लाया जाए। हम आपको बताए थे कि मनोविज्ञान का जो है वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा। पहला आपका है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, हिंदी में उसको हम अंतर्निरीक्षण विधि कहेंगे। ये विधि मनोविज्ञान का सबसे पहला विधि है। इस विधि को वुंट ने तब लाया जब मनोविज्ञान की परिभाषा थी कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है, क्योंकि आपके चेतना में क्या चल रहा है, आपके संवेदना, आपके अनुभव, आपके फीलिंग्स को आप खुद बताएंगे, इसलिए इन्होंने इस मेथड को लाया था, यानी अंतर्निरीक्षण विधि को लाया था। क्लियर हो गया? यस मैम। समझ रहे हो बेटा आप लोग? उसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि नहीं, मनोविज्ञान को अगर विज्ञान का दर्जा पाना है तो हमें विषय वस्तु के रूप में चेतन अनुभूतियों को नहीं बल्कि व्यवहार को रखना पड़ेगा, है ना। और व्यवहार का अध्ययन हम किस विधि से करेंगे बेटा? आपके व्यवहार की रीडिंग हम कैसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे? आपके व्यवहार का रीडिंग हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे, यानी बाह्य निरीक्षण के थ्रू करेंगे, है ना। तब उन्होंने ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड लाया जो मनोविज्ञान का सेकंड मेथड है। क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। क्लियर हो गया? आप अपने मोबाइल पे हमने पीडीएफ भेजा, उसको भी खोल के रखना बेटा, ताकि लाइन बाय लाइन क्लियर होता जाएगा। देख ली, आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा बेटा, है ना? यस मैम, ओपन है। हाँ ठीक है बेटा, चलो। अब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। अब क्या हुआ बेटा? पहले क्या था? मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का विज्ञान था। अब क्या कहा जाने लगा बेटा? व्यवहार का है। हाँ, व्यवहार का विज्ञान कहना, साइंस ऑफ बिहेवियर का। बिहेवियर, ठीक है ना। यस मैम। वाटसन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि व्यवहारवादियों के लिए मनोविज्ञान प्रकृति विज्ञान का वह भाग है जो मानव व्यवहार के कार्यों एवं कथनों को जो सीखा हुआ है
या बिना सीखा हुआ है हो सकता है, अपनी विषय वस्तु मानता है। इस परिभाषा को बेटा एक बहुत कंप्लीट परिभाषा नहीं है, इसलिए इस परिभाषा पे आप मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस परिभाषा ओके को मैम। न देखना है न याद करना है, कुछ भी नहीं। हम लोग एक उपयुक्त परिभाषा, एक कंप्लीट डेफिनेशन पे आएंगे बेटा, ठीक है। जो आप देखना कि आपका पीडीएफ में आपका दिखेगा, ठीक है। आप उस पे ये करना। एक सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा कि मनोविज्ञान, एक सेकंड। अब देखो क्या है कि यहाँ पे आप देखें कि लिखा कि जो परिभाषा हम बोले आपको कि इस परिभाषा पे ध्यान आप नहीं दीजिएगा, तो फिर हुआ क्या कि एक उपयुक्त परिभाषा मनोविज्ञान का दिया गया, जो था कि मनोविज्ञान का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे इसकी परिभाषा एवं विषय वस्तु भी बदलता गया, है ना। जैसे जैसे साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया बेटा, वैसे वैसे इसकी विषय वस्तु भी बदलते गई। बदलती गई। हाँ, अब मनोविज्ञान का अध्ययन वस्तुनिष्ठ विधि से होने लगा। वस्तुनिष्ठ का इंग्लिश क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव तौर पे हम लोग ऑब्जर्व की और एक कम शब्दों में उसका एनालिसिस किए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ लिखा है कि व्यवहार के अध्ययन से इसका क्षेत्र काफी विकसित हो गया। अब देखो सबसे बड़ी खासियत क्या हुई बेटा कि जब हम व्यवहार के द्वारा किसी की रीडिंग करना शुरू करें तो इसका जो फील्ड था वो बहुत बड़ा हो गया, इसका क्षेत्र जो था बेटा वो बहुत बड़ा हो गया। अब तुम सोचो कि इसका क्षेत्र कैसे बड़ा हो गया। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना बेटा। यस मैम। अंतर्निरीक्षण के विधि के द्वारा जब हम लोग कर रहे थे तो इसका जो फील्ड था, इसका जो क्षेत्र था छोटा था। क्यों? क्योंकि चेतन अनुभूति में जो चल रहा है वो आप स्वयं निरीक्षण करके बताते हो, तो ये वही लोग बता सकते हैं जिनको भाषा का ज्ञान है, जो बोल सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम व्यवहार का अध्ययन शुरू करने लगे तो हम एक छोटे बच्चों पे भी शुरू कर सकते हैं रीडिंग, हम जानवरों पे भी रीडिंग कर सकते हैं, है ना। एक छोटा बच्चा, 6 महीना का बच्चा, अगर हम उसको बोलेंगे कि अपने अनुभव या अपने संवेदना के बारे में बताओ निरीक्षण करके, तो वो बता पाएगा? बोलो। नो मैम। नहीं, नहीं बता पाएगा। तो नहीं फिर हम छोटे बच्चों पे अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा फील्ड छोटा हो गया बेटा। लेकिन हम व्यवहार को जब रीड करने लगे तो हमारा क्षेत्र जो है वो बड़ा हो गया। अब हम छोटे बच्चों पे भी अध्ययन कर सकते हैं और साथ ही साथ जानवरों के भी व्यवहार को अध्ययन कर सकते हैं, है ना। अब आप देखते होंगे कि 6 महीना का बच्चा जब रोने लगता है तो उसकी माँ उसके व्यवहार को देख के समझ जाती है कि या तो उसको भूख लगी है या उसको कोई तकलीफ है, पेट में दर्द है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है ना। तो यस मैम। ये माँ कैसे समझती है बेटा? उसके व्यवहारों का अध्ययन करके, है ना। जब आपके घर में पेट है, पेट में आप या डॉगी रखे हो या पैरट रखे हो या कोई भी एनिमल से, तो आप समझ जाते हो ना उसके व्यवहार से कि इसको भूख लगी है, क्योंकि वो तो उसके पास तो यस मैम। भाषा नहीं है, वो बोल पाता नहीं है। तो आप उसको कैसे रीड करते हो? उसके व्यवहार को देख के रीड करते हो, है ना। तो वही कह रहा है, व्यवहार के अध्ययन से इसका चित्र काफी विकसित हो गया तथा इसके अध्ययन में यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग होने लगा। अब देखो मशीनों का भी। हाँ, मशीन का भी उपयोग। अब क्यों बोल रहा है कि यंत्रों का? अब देखो बेटा, व्यवहार 2 तरह का होता है, आंतरिक व्यवहार, बाह्य व्यवहार। आपका इंटरनल बिहेवियर जो है, यानी हार्ट बीटिंग, घबराहट से आपका बीपी बढ़ जाना, इन सब का अध्ययन हम यस। कैसे करेंगे बेटा? कोई कोई उपकरण के द्वारा, कोई यंत्र के द्वारा, बीपी मशीन के द्वारा, यस आपका मैम। स्टेथो के द्वारा, आपका हार्ट बीटिंग देखते हैं आला के द्वारा, है ना।
तो ये सब यंत्रों का, उपकरणों का प्रयोग होने लगा, ठीक है ना। परंतु व्यवहारवादियों की परिभाषा भी बहुत अधिक दिनों तक मान्य नहीं रही। जो ऊपर का परिभाषा जो आपको बताया थे बेटा कि जो इस परिभाषा पे बहुत ध्यान नहीं देना है, वो भी परिभाषा बहुत दिनों तक मान्य नहीं रहा, मतलब उसकी मान्यता बहुत दिनों तक नहीं रही, क्योंकि इस परिभाषा में भी कई दोष थे, ठीक है ना बेटा। जो अभी हम आपको बोले ना कि इस डेफिनेशन को आप बहुत ध्यान मत देना, ये डेफिनेशन भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, हम आएंगे एक कंप्लीट डेफिनेशन पे, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि हम लोग जो कंप्लीट डेफिनेशन है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।